2024 की जो सबसे मेजर बुरी याद थी जिसने पूरे विश्व को हिला दिया, सबको हिला दिया, वो था जो कोलकाता रेप केस। प्रभु श्री राम का मंदिर बनना एक अनोखा पल था। कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्शन लेने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स बहुत सुसाइड कर रहे हैं। वो नैरेटिव है कटोगे तो बटोगे वो ना रहे और कम्युनल हार्मनी रहे। जो मोहन सरकार है वो अभी तक स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर पाई है। 2024 विदा ले रहा है। अब आने वाला है नया साल 2025। लोगों के पास 2024 की कई यादें हैं, वहीं नए साल को लेकर कई सारी उम्मीदें भी। इसी को लेकर हम आए हैं जनता के बीच, उनसे जानेंगे कि 2024 की उनके पास कौन सी खट्टी मीठी यादें हैं और नए साल को लेकर वे क्या उम्मीदें जगाए बैठे हैं। 2024 की 3 अच्छी यादें और 3 बुरी यादें आपके लिए कौन सी? बुरी यादों में मेरे लिए रतन टाटा का जो डिमाइस हुआ वो बुरा रहा, क्योंकि वो हमारे आइकन थे, इंडियन आइकन थे। मनमोहन सिंह जी का जो डिमाइस हुआ वो भी एक बुरी याद है। और साथ ही जो अभी वर्ल्ड वॉर मतलब एक तरीके से हो रहा है, जैसे ये हमास और इजराइल का चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, वो भी एक बुरी याद है। और अच्छे यादों में मैं याद करूँगा जैसे राम मंदिर बना 500 साल बाद, और T20 वर्ल्ड कप हम लोग जो जीते वो अच्छी यादों में है। बहुत अच्छी यादों में कहूँगा हम, जैसे T20 और राम मंदिर का तो एक इशू था ही, प्लस बहुत डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे। एंड जैसे एयरपोर्ट्स की जो भी काफ़ी नई वेव आई, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वेव आई है, तो 24 डेफिनेटली पोस्ट कोविड एक बहुत स्वर्णिम साल माना जाएगा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की। ग्लोबल स्टेज में जो इंडिया आप देखेंगे आज की डेट में एक काफ़ी उभरता क्षेत्र बन के आया है। बिटवीन से यूएस एंड रशिया के बीच में जो एक से मीडिएशन किया है जिस टाइप से अच्छी याद है जो हम सबकी मेमोरीज़ में हमेशा के लिए छप गई है, वो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन। मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान या पूरा विश्व उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब हमारा राम मंदिर का उद्घाटन होगा। शायद 2024 की मेमोरी में से उसे तो कभी हम मिटा ही नहीं सकते। दूसरा जो था वो सबसे खास थी इंडिया का T20 वर्ल्ड कप जीतना। जब हमने नवंबर में पिछले साल 2023 में वर्ल्ड कप हारे थे, तब पूरा इंडिया इतना दुखी हो गया था, और वही खुशी हमारे को 2024 ने ला दी थी। तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल चीज़ है। और जो बहुत अच्छा गवर्नमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट स्कीम लाई है आयुष्मान योजना की, पहले जो आयुष्मान योजना थी वो गरीबी रेखा के नीचे के लिए थी, लेकिन अभी बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है सरकार ने। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन सभी को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाके, तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है हमारा हेल्थ केयर सेटअप को इम्प्रूव करना। 2024 की जो सबसे मेजर बुरी याद थी जिसने पूरे विश्व को हिला दिया, सबको हिला दिया, वो था जो कोलकाता रेप केस। और इसके अलावा जो रहेगी वो है मिज़ोरम मणिपुर हिंसा जो हो रही है, जिसमें कि सरकार की तरफ से हम चाहते कि कोई ठोस कदम उठाए। हम दूसरों की शांति देख रहे हैं, हम सारे लोग बात कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर की बात कर रहे हैं, इजराइल वॉर की बात कर रहे हैं, मगर कोई भी एक भी नेता बड़ा हो खड़े हो के ये नहीं बोल रहा है कि मिज़ोरम में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। हमारे यूपी में भी अभी बीच में हिंसा हुई थी, जहाँ पे कि पुलिस की गाड़ियों पर एक रिलीजन है दूसरे रिलीजन को, हम अपने घर में नहीं देख पा रहे लड़ाई, हम बाहर की लड़ाइयों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 2024 की ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपको आप भूल नहीं सकते हैं? बेसिकली फर्स्ट वन इज़ रतन टाटा, जो बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है। तो उनका जब देहांत हुआ तो दैट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग इज़ हमारा T20 वर्ल्ड कप, वो तो हमने जीता, लेकिन अब यह है कि रोहित और विराट, या सो बेसिकली उनका रिटायरमेंट है, तो दैट इज़ ऑल्सो सैड न्यूज़। एज अ हिंदू और एक भारतीय के रूप में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना एक अनोखा पल था। मैं इस साल क्या हमेशा हर साल याद करूँगा हमारे प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर। वर्ल्ड कप जो हम जीते, सूर्य कुमार यादव का वो ऐतिहासिक कैच, और एक याद मैं कहूँ तो अभी रतन टाटा जी का जाना, वो बहुत दुखद था। एज अ क्रिकेट फैन T20 वर्ल्ड कप जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा हमारे लिए। वी आर बॉर्न आफ्टर 16 ईयर्स। एंड सेकेंड वन विराट एंड रोहित का रिटायरमेंट, वो भी एक बहुत इमोशनल मोमेंट है सबके लिए। नए साल में आपकी सरकार से क्या उम्मीद है?
स्टूडेंट के लिए वैकेंसी का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि अभी जो मोहन सरकार है वो अभी तक स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर पाई है। इसके लिए हम यही चाहते हैं, स्टूडेंटों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पिछले साल के लिए 1 लाख वैकेंसी का उन्होंने वादा किया था, वो 1 लाख वैकेंसी का वादा इस बार भी किया है, लेकिन 1 लाख वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती। हम चाहते हैं स्टूडेंट कि हमें पूरी वैकेंसी मिले, 1 लाख कम से कम 1 लाख वैकेंसी जो उन्होंने वादा किया है वो 1 लाख वैकेंसी हमें दें। पटवारी में जो घोटाला हुआ था उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और अभी जो फॉरेस्ट का रिजल्ट आया उसमें भी एक स्टूडेंट के 101 नंबर हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए साफ काम हो। 2025 में सबसे ज़्यादा तो डेवलपमेंटल है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे, और उससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे, क्योंकि इतनी डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, हम लोग आने वाले हैं जीडीपी इंडेक्स में 2nd 3rd पहुँचने वाले हैं। तो आई होप कि इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले कि हम लोग बाकी बड़ी कंट्रीज से कम्पीट कर सकें। कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्शन लेने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स बहुत सुसाइड कर रहे हैं, उसका डीपली उसके ऊपर करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि इसके रीज़न्स क्या हैं। सोशल मीडिया को बहुत सारा चीज़ें बैन करनी चाहिए, और उनका एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है वो बहुत नेगेटिव अपने लिए इफ़ेक्ट दे रहा है, वो तो उस पर तो बहुत ज़्यादा होना ही चाहिए कंट्रोल। 2025 में सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे वर्क करे। तो सरकार का जो फोकस है अभी सिर्फ़ और सिर्फ मतलब यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम आगे बढ़े। हम सब एक ही देश में रह रहे हैं, सभी एक हैं, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और हम सबको इंडिया को आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के लिए। सम्मल हादसा का जैसा है उसको लेके कुछ गलत एक्शन, बड़ा से बड़ा एक्शन कुछ करना चाहिए, जो कि दूसरा बांग्लादेश का लेके, ठीक है, ये सबको लेके थोड़ा सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना और चिंता करना चाहिए। आखिर में हम लोग को ये दिन जो हो है उसको हम लोग थोड़ा सा गंभीरता से ले देखें, ऐसा कभी और आगे हादसा कोई बड़ा बात नहीं है, ये ज़्यादातर ध्यान रखें। किस तरह से रोज़गार अभी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो रोज़गार के हिसाब से जैसे बूमर्स जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हैं, तो उनको कुछ नए प्लान्स दिए जाएं, उनके लिए कुछ लोन्स निकाले जाएं, या उनको अगर वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हैं तो उनको कुछ सब्सिडी दी जाए कि नहीं। यही मेरी उम्मीद है सरकार से कि नहीं। मैं एक BFSC का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि MP में जो इसका कल्चर है वो बढ़े। MP में इसकी वैकेंसियाँ भी काफ़ी कम आती हैं, पोस्टिंग भी काफ़ी कम होती है। सबसे ज़्यादा पोस्टिंग हमारे आसपास के राज्यों में है, जहाँ पर ज़्यादा स्रोत नहीं है, पर वहाँ भी उन लोगों का काफ़ी अच्छा कल्चर होता है। MP में क्योंकि काफ़ी सारी नदियाँ भी हैं, तालाब भी हैं, पर यहाँ पर कल्चर मीडियम काफ़ी ज़्यादा कम है। लोग इस बारे में जागरूक नहीं हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो लोग फिशरीज़ यूज़ करेंगे, अपने खेती के साथ उसको लेके आएंगे, तो ऐसे में उन लोगों को घाटा होगा। पर हम लोगों के जो कॉलेज है, हम लोग यही कोशिश करते हैं पूरे टाइम कि हम उन लोगों के जो उनकी फसल है उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम हम लोग ला के दें उन्हें। जॉब की जो वैकेंसियाँ रहती हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ज़्यादा आती हैं। हाल ही में इस साल जब चुनाव थे तो पोस्ट ऑफिस की जो पोस्टमैन की जो जॉब थी वो 80,000 निकली थी, बाकी किसी भी साल इतनी ज़्यादा पोस्टें नहीं निकली हैं। हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि हम तो एक दो घर से आते हैं, 1 रुपया भी लेके नहीं आते, है ही नहीं है तो कहाँ से लेके आते। यहाँ आते हैं, कमा के ले जाते हैं और घर जाके खाते हैं, फिर आ जाते हैं। सरकार से ये उम्मीद है कि हमें नौकरी दे दे, ग्रुप डी में 4th श्रेणी का दर्जा दे दे, बस यही उम्मीद लगा के बैठे हम लोग। यहाँ पे वो चक्के और चलने लगे हैं और 50 लिफ्टें लग गई हैं, तो हम लोगों का काम चल नहीं पा रहा। तो हम लोगों का बस यही उम्मीद है, आते हैं वो, इसीलिए 2008 से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और विज्ञापन भी दे रहे हैं। 2025 में मैं चाहूँगा कि जो भी वॉर चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए और इंडिया में जो कम्युनल हार्मनी पहले थी वो वापस आए। वैसा ना चले जो यूपी में चल रहा है, जो नैरेटिव है कटोगे तो बटोगे वो ना रहे और कम्युनल हार्मनी रहे। सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए। जो पहले मुस्लिम लोग आए हैं उन्होंने हिंदू पे अत्याचार किया और हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का निर्माण किया, हमारी सारी धार्मिक ग्रंथ वगैरह सारे नष्ट कर दिए। तो बस यही चाहूँगा कि मैं तो कि इस पे मुद्दा हो, अच्छा मुद्दा हो, मतलब सुनवाई हो इस पे।
2024 में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो या फिर रतन टाटा, एक दिग्गज उद्योगपति का जाना, ये साल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से याद बनकर रह गया। वहीं अगले साल को लेकर लोगों ने कई सारी उम्मीदें जताई हैं। अभी देखना होगा कि उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं। आप देख रहे थे बंसल न्यूज़ डिजिटल। मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद औसाफ के साथ।